हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ टिथोनस और इस पोयम को लिखा है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। दिस पोयम इज बेस्ड ऑन ग्रीक माइथोलॉजी और ये पोयम बहुत इजी वे में मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगी इन हिंदी। I will also give you the meanings of the difficult words. But please like, share and subscribe the video. I have a long experience of teaching in ICSE and ISC schools. So based on that experience, I have just started making videos of the chapters which I have been teaching for decades. On the request of my students कि मैम आप वीडियो बना के करिए, पोस्ट करिए. So I'm just trying something and I just want my audience to encourage me, like, share and subscribe my videos. For this, I'm just starting without further ado. मैं पूरी लाइन बाय लाइन बहुत इजी तरीके से आपको समझाने जा रही हूँ. अब ध्यान दीजिएगा और मैं आपको क्या इम्पोर्टेंट आ सकते हैं, किस तरह से ISC में आंसर्स लिखते हैं, ये पैटर्न भी सिखाऊंगी. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू स्कोर flying marks in your ISC exams. और मैं आपको वर्ड के मीनिंग भी देती हूँ. ठीक है, so let's start. The wood decays, the wood decay and fall. wood यहाँ पे फॉरेस्ट है. जैसे जैसे समय पास होता है, जो फॉरेस्ट है वो क्या है, वो पुराने होते हैं, पत्ते पुराने होते और गिरने लगते हैं. The clouds weep their burden to the ground. clouds मतलब जो वेपर्स है, तो वेपर्स को यहाँ पे क्लाउड्स है. वो क्लाउड्स भी जब ऊपर जाते हैं उनके ऊपर बहुत बर्डन हो जाता है वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. जब ऊपर जाके बहुत बर्डन हो जाता है तो वो क्या करते हैं, बारिश के रूप में सब पानी वापस गिरा देते हैं. बर्तन मीन्स बर्डन, बोझ. तो अपना बोझ क्या है वो भी गिरा देते हैं ग्राउंड पे बारिश के रूप में. मैन कम्स एंड टिल्स द फील्ड्स एंड लाइज बीनीथ. और हम इंसान हैं, हम आते हैं, हमारी जो भी ड्यूटी है, जो भी हमें फर्ज है हमारा, हम करते हैं और हम मर जाते हैं. सपोज कोई टीचर है तो अपना पढ़ा रहा है, कोई डॉक्टर है तो अपना डॉक्टरी कर रहा है. जो भी हमारे कर्म है हम करते हैं और समय के साथ हम बुढ़े हो जाते हैं और बीमार होते हैं. जो भी होता है हम मर जाते हैं. सो डेथ जन्म के साथ साथ एसोसिएटेड है. And after many a summer dies the swan. Swan एक बहुत ब्यूटीफुल बर्ड है. आप इस वीडियो में देख सकते हैं स्वान किसे कहते हैं, है ना. ये बड़ी सुंदर बर्ड है. ये इतनी खूबसूरती होने के बावजूद भी एक समय के बाद ये भी मर जाती है. इसका मतलब डेथ बहुत नेचुरल प्रोसेस है जीवन के साथ साथ. मी ओनली क्रूअल इमॉर्टैलिटी. मी है हमारा नरेटर टिथोनस. ये टिथोनस है प्रिंस ऑफ ट्रॉय. तो ये क्या बोल रहा है कि मैं एक क्रूअल मीन्स पेनफुल इमॉर्टैलिटी. इमॉर्टैलिटी मतलब जो कभी नहीं मरता, वो अमर है. वो कैसे अमर है मैं आपको बता रही हूँ. कंज्यूम्स आई विदर स्लोली इन दाई आर्म. और वो धीरे धीरे बुढ़े होते जा रहे हैं. दाई आर्म इन्होंने अरोरा को कहा है. तो मैं आपको बता दूं इस पोयम में क्या होता है. टिथोनस इज अ प्रिंस ऑफ ट्रॉय. ही इज अ वेरी हैंडसम प्रिंस एंड एक जो गॉडेस ऑफ डॉन है अरोरा, जिसे हम इयोस भी कहते हैं, वो जब टिथोनस को देखा तो उनको प्यार हो गया. तो वो उन्हें अपने साथ ले गई और उनको अमर कर दिया. रियल स्टोरी में था कि उन्होंने जीएस को बोल के उनको अमर कर दिया, बट क्योंकि एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोयम है तो उन्होंने यही बताया कि उन्होंने उसको टिथोनस को अमर कर दिया. अब वो अमर तो हो गए बट वो सदा जवान नहीं रहे. तो क्या हो रहा है, समय के साथ वो बुढ़े होते जा रहे हैं, दिन दिन सड़ते गलते जा रहे हैं, लेकिन मर नहीं रहे हैं. तो ये स्ट्रॉन्ग एक मैसेज भी देती है कि हमें कुदरत के खिलाफ कभी नहीं जाना है, प्रकृति के खिलाफ कभी नहीं जाना है. इसी चीज को हम देख रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि कंज्यूम मतलब धीरे धीरे वो ईटन अप, अंदर ही अंदर खोखले होते जा रहे हैं. विदर स्लोली इन दाइन आर्म्स. और वो अरोरा के आर्म्स में क्या हो रहा है, बुढ़े होते जा रहे हैं. हियर एट द क्वाइट लिमिट ऑफ द वर्ल्ड. क्वाइट लिमिट ऑफ द वर्ल्ड इज ईस्टर्न हॉराइजन. ईस्टर्न हॉराइजन है ये इयोस का घर. ये वहां पे एकदम अकेले हो चुके हैं.
क्योंकि ये मॉर्टल वर्ल्ड से है और इनके साथ जो भी था वो सब तो चले गए, ये एक अकेले रह गए हैं और बुढ़े होते जा रहे हैं। A white haired shadow roaming like a dream. व्हाइट हेयर मतलब बुढ़ापे के कारण एकदम बुढ़े लग रहे हैं, और शैडो, इन्हें शैडो इसलिए कहा गया है क्योंकि शैडो का कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता। तो इसी तरह टिथोनस की कोई प्रेजेंस नहीं रही और ये यहाँ पे इधर उधर जस्ट घूम रहे हैं लाइक ड्रीम। ड्रीम भी क्या होता है? ड्रीम भी कोई सच्चाई नहीं है, बेसलेस है। हमने कुछ भी एक ड्रीम देख लिया, हमने आंख खोली और वो ड्रीम तो था ही नहीं। उसी तरह शैडो भी है और नहीं है। टिथोनस की तुलना उसी शैडो और ड्रीम से की गई है, जिसका मतलब है कि इनका कोई वजूद ही नहीं है। He has lost his presence. People don't notice him anymore. People don't give any importance to him. The ever silent spaces of the east, far folded mist and gleaming halls of morn. ईस्ट से जब ये निकलते हैं, सूरज निकलते हैं, फार फोल्डेड मिस्ट, चारों तरफ बर्फ है और एक रेडिएंट सी, सूरज निकलने से पहले एक लालिमा सी आती है आसमान में। ये जो लालिमा आती है यही है अरोरा का आना। सूरज बाद में आते हैं, पहले ये प्रिंसेस, ये गॉडेस ऑफ डॉन ये आती है, ये आके पूरा एक रेडिश टिंच अरोरा दे देती है। अलास फॉर दिस ग्रे शैडो वंस अ मैन, और अलास इसलिए कहा गया क्योंकि पोएट ने एक अफसोस जताया है, टिथोनस के जीवन पे एक अफसोस जताया है और एक ग्रे शैडो का उन्हें। ग्रे शैडो मतलब जिसका वापस कोई वजूद ही नहीं है। सो ग्लोरियस इन हिज ब्यूटी एंड दाई चॉइस। वंस, अगर जो एक समय वो इतने हैंडसम थे कि अरोरा ने उन्हें खुद पसंद किया था, पहली नजर में उनसे प्यार हो गया और उनको पसंद कर दिया था और वो उनकी चॉइस थी। Who madest him thy choice and he seemed to his great heart none other than a god. और हम ह्यूमन के साथ क्या होता है, हम अपना वजूद भूल जाते हैं। तो जब अरोरा ने उन्हें पसंद किया तो टिथोनस को लगा कि वो खुद ही एक गॉड बन गए। जनरली क्या होता है कि हमें कोई पसंद करता है तो हमें अपने ऊपर और अच्छा लगता है, गर्व होता है कि आई एम हिज चॉइस और आई एम हर चॉइस। यही चीज हमारे प्रिंस टिथोनस के साथ हुई। ये इतने हैंडसम थे और ये गॉडेस ऑफ डॉन ने जब इन्हें पसंद किया तो इन्हें इतनी खुशी हुई कि इन्हें कहीं न कहीं लगा कि ये खुद ही गॉड बन गए हैं। ये क्या होता है, हम अपना वजूद भूल जाते हैं, हम अपनी असलियत बहुत जल्दी भूल जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स। आई आस्क्ड थी गिव मी इमॉर्टैलिटी, और खुशी के मारे उन्होंने क्या बोला इयोस को कि मुझे इमॉर्टल कर दो, मुझे अमर कर दो। Then didst thou grant mine, asking with a smile. और अरोरा ने तुरंत एक स्माइल के साथ उसे ये वरदान दे दिया कि तुम अमर हो जाओ। Like wealthy man who care not how they give. जैसे अमीर लोग क्या करते हैं, अमीर लोग कुछ भी चीज दे देते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीर से अगर आप बोलो कि उन्हें कोई देना होता है और उनके पास मूड होता है, अगर मूड हो तो वो कितने जल्दी से आसानी से कोई भी चीज दे देते हैं। ये नहीं सोचते कि वो चीज जिसको दी है उसके साथ क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक अमीर ने फालतू के एक जवान आदमी को भीख मांग रहा था, उसे भीख दे दी, 500 रुपये दे दिए। अब इस अमीर को तो फर्क नहीं पड़ता, इसने तो स्माइल करके दे दिए। बट ये जो यंग आदमी है, हट्टा खट्टा यंग आदमी है जिसने भीख ली है, ये क्या हो गया, इसे इजी चीज, फ्री की चीज खाने की आदत पड़ गई। अब इसे मेहनत करना पसंद नहीं होगा, इसे यही लगेगा कि भीख मांग लेते हैं, इधर उधर मांग लेते हैं, काम तो चल ही जाता है। तो उनकी जो दया अमीरों ने दिखाई वो इस गरीब पे कितनी भारी पड़ जाती है कि उसका पूरा नेचर ही बदल जाता है। वही चीज हमारे टिथोनस के साथ हुई। बट thy strong hours indignate work their wills. लेकिन समय को ये मंजूर नहीं था, समय को एकदम मंजूर नहीं था कि कोई उसके खिलाफ जाए, कोई इसके अगेंस्ट जाए। तो समय ने कैसे अपना बदला लिया, टाइम ने कैसे अपना बदला लिया। एंड बीट मी डाउन एंड मार्ड एंड वेस्टेड मी। तो वो क्या करने लगा, समय टिथोनस को बुढ़ा बनाते गया, कमजोर बनाते गया, खोखला बनाते गया। मौत तो नहीं दे सकता क्योंकि वो अमर बन गया, पर अपनी तरफ से उसे अंदर ही अंदर कमजोर करते जा रहा है।
एंड though they could not end me, left me maimed. एंड तो नहीं कर सकते, मृत्यु तो नहीं दे सकते, पर उसको मेम मतलब कमजोर, हताश, घायल कर दिया, पंगु बना के रख दिया, अपाहिज सा, कमजोर. To dwell in presence of immortal youth, immortal age besides immortal youth. अब टिथोनस की गलती क्या हुई? इमोर्टैलिटी मांग लिया, अमर हो गए, लेकिन उन्हें अपने लिए एक जवानी भी मांग लेनी थी. ये भी मांग लेना था कि ये कभी बुढ़े नहीं हो, ये ऐसे ही रहे, पर इन्होंने वो नहीं मांगा. वो इनसे एक गलती हो गई. And all I was in ashes, can thy love, thy beauty make amends through even now. और वो ashes हो गए. ashes जैसे जो कुछ है ही नहीं, कुछ ये जल जाती है, चाहे बॉडी हो, चाहे लकड़ी हो, कुछ भी, वो ऐश बन जाती है, उसका कुछ भी नहीं हो सकता. वही चीज टिथोनस की हो गई है, सिर्फ ऐश बन के रह गए हैं. इमॉर्टल बिसाइड इमॉर्टल यूथ, तो उनकी वही गलती हुई कि यूथ भी मांग लेना था. इमॉर्टल उम्र मांग ली, तो जवान भी रहते तो शायद कुछ अच्छा हो जाता. एंड ऑल आई वॉज इन एशेस, कैन दाई लव दाई ब्यूटी मेक अमेंड्स थ्रू इवन नाउ. और वो बोल रहे हैं अरोरा को कि तुमने जो मुझे वरदान दिया प्यार में आके, प्लीज इसको वापस कुछ चेंज कर सकते हैं. अमेंड मीन्स टू मेक सम चेंजेस. क्लोज ओवर अस द सिल्वर स्टार दाई गाइड. सिल्वर स्टार मतलब सूरज, तुम तो सूरज की गाइड हो. सूरज आने से पहले ये इयोस अरोरा एक ही है, तो तुम सूरज आने से पहले आती हो, तुम सूरज को रास्ता दिखाती हो, तो तुम्हारे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है. तुम प्लीज मुझे अमर नहीं करके मुझे वापस वैसी नेचुरल डेथ दे दो. अब टिथोनस मरना चाहते हैं. Shines in these tremulous eyes that fills with tears. Tremulous means tearful. तो ये अरोरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन टिथोनस की हालत देख के उसे बहुत दुख होता है, उसे बहुत अफसोस होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. To hear me, let me go, take back thy gift. और क्या तुम सुनती हो? प्लीज मेरी बात सुनो. ये जो गिफ्ट तुमने दी है मुझे, ये जो अमर बनने का वरदान दिया है, प्लीज प्लीज इसको ले लो. मुझे मरना है, मुझे एक नेचुरल डेथ दे दो. इस तरह बिना वजूद के जो उनके साथ थे वो सब चले गए. उनका होना नहीं होना बराबर है. उनका शरीर दिन दिन कमजोर होते जा रहा है. इससे अच्छा वो मर जाए. मरना चाहते हैं. Why should a man desire in any way to vary from the kindly race of men? यहाँ पे एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाह रहे हैं सबको कि इंसान ऐसी चीज क्यों चाहते हैं जो नेचर के खिलाफ हो. ये जो एक्स्ट्रा ग्रीडीनेस हमारे है कि ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, जो हमें भगवान ने दिया, ऊपर वाले ने दिया, हम उसके अलावा कुछ और चाहते हैं. ऐसा क्यों? वाई इज दिस? इसका अंजाम कितना बुरा हो रहा है आपने देख चुके हैं, आप सब देख चुके हैं कोरोना में. वी ऑल हैव बीन विटनेस्ड इन दैट इंसिडेंट इन ड्यूरिंग कोरोना. कैसे पैंडेमिक्स में नेचर के खिलाफ जाने के इतने हमने डिफॉरेस्टेशंस किए, इतना पॉल्यूशंस है, कैसे नेचर अपनी तरह से बदला लेता है. वही चीज ये पोयम में बता रहे हैं. और पास बियॉन्ड द गोल ऑफ ऑर्डिनेंस. गोल ऑफ ऑर्डिनेंस मीन्स नेचर्स बिफिटिंग, वेयर ऑल शुड पॉज एज इट मोस्ट मीट फॉर ऑल. तो नेचर में सबके लिए डेथ है, सबको मरना है, पॉज होना है, रुकना है और मर जाना है. A soft air fans the clouds apart. There comes a glimpse of that dark world where I was born. और वो जब हवा चलती है तो जब क्लाउड इधर उधर छट जाते हैं तो टिथोनस देख पाते उस धरती को जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था, जहाँ ये बर्थ हुआ उनका. Once more the old mysterious glimmer stills from thy pure brows and from thy shoulder pure. और जैसे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आती है, अरोरा वापस आती है एकदम प्योर खूबसूरती लेके, क्योंकि ये तो गॉडेस है ना, तो ये तो बुढ़ी नहीं हो रही है, ये तो बुरी नहीं हो रही, इनकी खूबसूरती तो वैसी की वैसी है. गॉड एंड गॉडेसेस तो इमॉर्टल है, बट चेंजेस किस में आ रहा है? चेंजेस तो टिथोनस में आ रहा है, क्योंकि वो इमॉर्टल बन गए, बट है तो ह्यूमन बीइंग. And bosom beating with the heart renewed, thy cheek begins to redden through the gloom.
और वो जब आती है उनके जो हार्ट बीट्स है वो एक नई तरह से धड़कता है, क्योंकि वो तो वैसी की वैसी है और उनके जो चीक्स है वो उतने ही लाल गुलाबी है एकदम, और उनकी आंखें आते ही सबसे पहले टिथोनस को खोजती है। द स्वीट आईज ब्राइटन स्लोली क्लोज टू माइन, और उनकी जो आंखें हैं, जो खूबसूरत आंखें हैं, जो जवानी से भरा उनका शरीर है, जो उनके गुलाबी से रेडिश चीक्स है, वो सबसे पहले इन्हें खोजते हैं सुबह आते ही टिथोनस को, क्योंकि वो उस दिन में एक बार सूरज निकलने से पहले आती है और बस वही एक समय होता है जब वो दोनों एक दूसरे को देख पाते हैं, मिल पाते हैं। और व्यूअर्स, दिस इज अ वेरी लॉन्ग पोएम, सो आई विल मेक इट इन 2 पार्ट्स। टू सी द सेकेंड पार्ट प्लीज प्ले द लिस्ट। ये प्ले लिस्ट में आपके आएगा, जस्ट सी इट and please like, share and subscribe this channel. I really want your encouragement कि मैं पहली बार इस तरह से वीडियोस बना रही हूँ ऑनलाइन में। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस डाली है, आपको पसंद आए तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड यस, आई जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू। प्लीज़ like, share and subscribe Sonu Ma'am's classes.